बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल की आग ने ईद की खुशियों को राह कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 25% बढ़ा दिए। परदेसियों के लिए अपने शहरों का रुख करना बोझ बन गया। लाहौर से कराची तक सफ़र ख्वाब बन गया। रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों को जाने वाले परेशान। मुसाफिरों की दुहाई, हुकूमत खामोश तमाशाई। घर की दहलीज से दफ्तर तक का सफ़र अजाब। बच्चों की स्कूल वैन हो या घर का राशन, पेट्रोल की कीमत हर खुशी के आड़े आने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम शहरियों का सफर दुश्वार हो गया। ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए गए। लाहौर से फैसलाबाद, कराची, मरी, बहावलनगर, रावलपिंडी, बहावलपुर और सियालकोट जाने वाले महंगाई के सताए अवाम मजीद परेशान हो गए। मैं सियाल मोड़ जा रहा हूँ, जो सरगोदा के रास्ते में आता है। 1250 रुपये किराया दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा किराया है। इधर हर बंदा गरीब आदमी है, कितना किराया अफोर्ड कर सकता है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये तो किराया बढ़ रहा है। पहले होता था कि 1450 रुपये, अब 1500 रुपया हो गया है। लोगों ने अपने घरों को जाना, तो लोग काम करने के लिए बाहर आए हुए, तो कम तो करना चाहिए उन्हें। मुल्तान, कसूर समेत तमाम किरायों में 50, 100 से 500 तक का इजाफा कर दिया गया। मुसाफिर कहते हैं अभी से किराए बढ़ गए हैं, ईद पर इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। ईद पर अपने प्यारों को मिलने जाना भी मुश्किल हो जाएगा। किराया बहुत ज्यादा बढ़ गए ने, पेट्रोल तो महंगा हो गया है, गरीब आम ते बड़ा जो बोझ पै गया है। हुण वध गया किराया, ईद ते इस नालों ज्यादा वधना है। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा बता दिए, लोग परेशान हैं। इनको चाहिए कोई ना कोई तो मुसीबत हल निकालें। पहले इधर से 800 है, अभी 1100 रुपये हो गया है। मुसाफिरों ने हुकूमत से किराए कम कराने की अपील कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के पेश नजर किराए में मजीद इजाफे का खदशा है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42। मुनाफाखोर बेलगाम किचन का बजट दरहमरम। सरकारी रेट लिस्टें महज कागज़ का टुकड़ा बन गई। दूध 170 के बजाय 230 रुपये लीटर तक फरोख्त। दही 260 से 280 रुपये तक किलो बेचा जाने लगा। मुर्गी के भी मनमाने दामों की शिकायत आम है। दूध और दही भी अवाम की पहुंच से बाहर। सरकार के नखनामे नजरअंदाज। मार्केट में दूध 190 की बजाय 230 रुपए लीटर फरोख्त। दही 260 की बजाय 280 रुपए किलो बिकने लगा। ओपन मार्केट में दूध और दही महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में दूध 190 रुपए से लेकर 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। सरकार की जानिब से दूध का रेट 170 रुपए मुकर्रर किया गया है। दही ओपन मार्केट में 260 रुपए से 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि दूध और दही का हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं। जिला इंतजाम ने सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया। सरकारी नरखनामे में ब्राल मुर्गी का गोश्त 7 रुपए फी किलो सस्ता। ब्राल गोश्त का सरकारी नर्ख 497 रुपए फी किलो मुकर्रर। ब्राल जिंदा थोक रेट 329, परचून रेट 343 रुपए मुकर्रर। ब्राल गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवरचार्जिंग का सिलसिला जारी है। दुकानदार साफी गोश्त 580 रुपए किलो में फरोख्त करने लगे। फार्मी अंडों का रेट 200 रुपए फी दर्जन पर बरकरार है। अंडों की पेटी का थोक रेट 5880 रुपए मुकर्रर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का राज बरकरार। सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज। सब्जी और फल पर 30 से 50 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। नया कच्चा आलू दर्जा अव्वल 40 रुपए, प्याज 60 रुपए, टमाटर 80 रुपए, करेला 190 रुपए, मटर 100 और शिमला मिर्च 200 रुपए, सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है। फलों की कीमतों में भी 50 रुपए तक इजाफा हुआ। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी नरखों का इतलाक यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सब्जी फरोश कहते हैं कि मंडियों में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी दस्तयाब नहीं होती। रमजान मुबारक की मुनासबत से शहर में रमजान बाजार कायम है। वहादत कॉलोनी रमजान बाजार में शहरियों ने अशिया के रेट्स बारे इत्मीनान का इजहार किया। वहादत रोड रमजान बाजार में शहरियों को चीनी 140 रुपए जबकि 10 किलो आटे का थैला 850 रुपए में दस्तयाब रहा। शहरियों ने फल और सब्जियों के रेट्स को मुनासिब करार दिया। शहरियों ने कहा कि फल और सब्जियों के रेट्स ओपन मार्केट की निस्बत सस्ते हैं। पंजाब हुकूमत ने शहरी इलाकों में सीवरेज और ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। प्रोग्राम के तहत 2265 किलोमीटर सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। बारिशी पानी के जखीरे के लिए 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी तामीर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने शहरी इलाकों में सीवरेज और ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। प्रोग्राम के तहत सूबे के दर्जनों शहरों में सीवरेज, बारिशी पानी की निकासी और सड़कों की बहाली के बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के तहत 2265 किलोमीटर सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। बारिशी पानी की निकासी के निजाम को बेहतर बनाने के लिए 189 किलोमीटर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज तामीर किए जाएंगे। पंजाब भर में 86 डिस्पोजल स्टेशंस भी कायम या अपग्रेड किए जाएंगे। बारिश के पानी के जखीरे के लिए 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स भी तामीर किए जाएंगे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 752 किलोमीटर सड़कों की बहाली और तामीर का काम भी मंसूबे में शामिल है। शहरी इलाकों में 515 मिलियन मरबा फीट टफ टाइल्स और PCC का काम किया जाएगा। सीवरेज निजाम की मौसर देखभाल के लिए जदीद मशीनरी भी खरीदी जाएगी।
पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी, इज्तिमा, जुलूसों, मुजाहरों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब में हर किस्म के असले की नुमाइश पर भी पाबंदी है। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी 14 मार्च तक की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी कर दी। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात और अमन आमा को लाहक खदशात के बाइस की गई। महकमा दाखिला पंजाब ने इज्तिमात, जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में 4 या इससे ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर बगैर इजाज़त इज्तिमा मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार दौरान ड्यूटी पाबंदी से मुस्तस्ना है। इसी तरह शादी ब्याह, जनाजों और तदफीन से मुतालिक इज्तिमात पाबंदी से मुस्तस्ना है। पंजाब में हर किस्म के असलहे की नुमाइश और अवामी मकामात पर इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तर्जमान ने बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हसास इज्तिमात दहशतगर्दी और फिरका वारियत का हदफ बन सकते हैं, इसलिए दफ़ा 144 के नफाज में 14 मार्च तक तौसी की गई है। मेन बाजार चुंगी अमर सिद्धू में तजावुज़ात और सड़क किनारे गैर कानूनी पार्किंग, बाजार और एतराफ़ में गैर कानूनी पार्किंग से सड़क पार्किंग स्टैंड का मंजर पेश करने लगी है। दुकानदारों के फुटपाथ पर गैर कानूनी स्टॉल से राहगीर सड़क पर चलने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। मेन बाजार चुंगी अमर सिद्धू में तजावुज़ात की भरमार है, जबकि सड़क किनारे गैर कानूनी पार्किंग से भी जो आमदरफ्त में शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना रहता है। दुकानदारों ने फुटपाथ के ऊपर जो है वो कब्जा जमा रखा है, जबकि जो बाज़ार आने वाले शहरी हैं ईद की शॉपिंग के लिए वो रोड के ऊपर ही जो है वो गाड़ियाँ अपनी मोटर बाइक्स पार्क कर देते हैं, जिसके बायस यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो बुरी तरह मुतासर रहती है। ख़ासकर रश के औकात में जो है वो गाड़ियों की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने में आती हैं। शहरियों को चंद लम्हों का सफ़र जो है वो ताख़ीर से तय करना पड़ता है। दूसरी जानिब कानून की अमलदारी यकीनी बनाने वाली जो इंतज़ामिया है, ट्रैफिक पुलिस और पीरा की बात की जाए तो वो मंजर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, जो कि इन गैर कानूनी पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, उनको चालान कर सकें। दूसरी जानिब जो पीरा है वो भी जो है वो फुटपाथ पर कब्जा जमाने वाले शहरियों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम है। ऐसे में शहरियों की जानिब से जिनकी ये डेली की गुजरगाह है, उनका ये मुतालबा है कि जहाँ पर दीगर इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वहीं पर इंतज़ामिया को चुंगी अमर सिद्धू में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी समेत दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीनियर सियासतदान मरहूम सैयद ज़ईम हुसैन कादरी की रहाइश का आमद अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ईम कादरी के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़ईम कादरी से उनका दरीना ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा कि मरहूम की जमहूरियत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। फातह खानी की और मरहूम की मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुलाकात की। जंगी सूरत हाल के बाइस पैदा होने वाली हालात और पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी से मुतालिक अमूर पर तफसीली गौर किया गया। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई, तलब और दस्तियाब ज़खायर का जायज़ा लिया गया। शुरका ने जंगी सूरत हाल के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़न बरकरार रखने के लिए बचत पॉलिसी इख्तियार करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आला ने पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत देते हुए तमाम अजला की इंतज़ामिया को सप्लाई की मुसलसल निगरानी का हुक्म दिया और उन्होंने पैरा और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने और ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने हिदायत की कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम को कतारों में खड़ा ना होना पड़े और पंजाब भर में कहीं भी मुकर्रर नर्ख से ज़ायद कीमत पर पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में पेट्रोल, डीजल, LNG और दीगर ईंधन के ज़खायर बारे भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कटारबंद रोड पर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की क़यादत में वॉक की गई। शुरका ने पाक अफवाज के हक़ में नारे लगाए। कटारबंद रोड पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मतीउर रहमान खोखर, मलिक फैसल अशरफ खोखर, हैदर नद, आसिफ नद, मलिक वकास और मलिक आदिल खोखर समेत अहल इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बादशाह UC 110 सर्विस लिंक रोड कटारबंद का खाड़क मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा गया। आज जो रैली निकाली गई है ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के हवाले से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। पाक फौज, फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब और सब अदारों ने
अब उसको अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। आज अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ठोकर न्याज़बे पे NA 126 के हवाले से, NA 125 के हवाले से, पूरे लाहौर के हवाले से मियां नवाज शरीफ शुक्रिया अदा करते हुए पाक फौज के साथ 25 करोड़ अवाम शाना बिशाना खड़ी। यूनियन कौंसिल 154 आइडियल होम में गोल चक्कर से टांगियावाला अड्डा तक सड़क की तामीर का इफ्तिताह। पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ व मसबी अमूर पंजाब हाजी मलिक वहीद ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मलिक टीपू कोऑर्डिनेटर हाजी अकरम चौधरी तारिक नसीम, मियां राशिद, महर नवीर, फारूक खान, मलिक शहबाज, तारिक सुल्तान, वहीद खान और अहल इलाका की बड़ी तादाद मौजूद थी। अहल इलाका ने सड़क की तामीर के आगाज़ पर खुशी का इजहार किया। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अलफतह स्टोर डोलेमन मॉल में शहरियों के लिए इनामात की बारिश का सिलसिला जारी। अलफतह स्टोर शॉपिंग पर खरीदारों में कीमती इनामात तकसीम किए गए। रमज़ानुल मुबारक में 15 मार्च और मेगा कुरानंदाजी 29 मार्च को होगी। अल-फतेह स्टोर डोलमेन मॉल में खरीदारों के लिए रमजानुल मुबारक की मुनासबत से बजरिया कुरानंदाजी इनामात की तकसीम। मार्केटिंग मैनेजर आतिफ मुमताज का कहना था कि अल-फतेह के खरीदारों को बेहतरीन सहूलियत देना हमारी अवलीन तरजीह है। हर साल अल-फतेह अपने कस्टमर को अच्छे गिफ्ट देता आया है। इस साल भी अल-फतेह ने बहुत अच्छे गिफ्ट अभी तक दिए हैं और आगे जो हमारे फर्दर लकी ड्रॉ आ रहे हैं, जो 15 मार्च को आ रहा है, जो मेगा जिसमें मेगा प्राइज़ उम्रा टिकट होगा और बहुत कुछ होगा, और जो 29 मार्च को आ रहा है उसमें हम लोग बाइक्स दे रहे हैं। जनरल मैनेजर नवीद बशीर का कहना था कि अल-फतेह के खरीदारों में बास्केट गिफ्ट्स, 5000 के वाउचर्स और मोबाइल फोन इनाम दिए गए। आज हमारा सेकंड लकी ड्रॉ था रमज़ान का, जिसमें हमने 6 गिफ्ट बास्केट निकाली हैं। वो ना सिर्फ गिफ्ट बास्केट नहीं है, उसमें एक स्पेशल कार्ड है जो लॉयल्टी कार्ड होता है, जिसमें कस्टमर्स अपने फर्दर जब अपकमिंग शॉपिंग करने आते हैं तो वो डिस्काउंट अवेल करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। इसके अलावा 5000 के 5 वाउचर्स निकले हैं और एक लकीस्ट कस्टमर है जिनका आज मोबाइल हमने जो है लकी ड्रॉ में निकाला है। अल-फतेह स्टोर में आने वाले खरीदारों ने अल-फतेह स्टोर की सर्विस को सराहा। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अल-फतेह से शॉप करती हूँ, बट मोस्टली मैं ऑनलाइन शॉप करती हूँ, तो मुझे मेरा ऑलमोस्ट ऑलवेज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स, हर कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। 25 साल से आ रहा हूँ इनके पास। जब वहाँ लिबर्टी में होती थी ब्रांच, उधर भी, गोल्ड क्रस्ट में भी, इधर भी, तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। अल-फतेह स्टोर की जानिब से रमजानुल मुबारक में खरीदारों के लिए ग्रैंड लकी ड्रा 29 मार्च को होगा, जिसमें भरपूर इनामात तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। अल-फतेह स्टोर जौहर टाउन ब्रांच में माह रमज़ान की मुनासबत से इनामी कुरानंदाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। सार्फिन में बजरिया कुरानंदाजी इनामात तकसीम किए गए। माह रमजान की मुनासबत से अल-फतेह स्टोर जौहर टाउन ब्रांच से 10,000 रुपए तक की खरीदारी करने वाले सार्फिन में बजरिया कुरानंदाजी इनामात तकसीम किए गए। मोबाइल फोन, कैश वाउचर्स और दीगर इनामात शामिल थे। इनामात जीतने वाले सार्फिन ने खुशी का इजहार किया। ऑलमोस्ट 50,000 की थी परचेज, और यहीं पे आते हैं हर दफ़ा ग्रॉसरी करने। ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड नहीं था और बड़ा अच्छा लग रहा है, इससे और मतलब कस्टमर एनकरेज होते हैं और आगे दूसरों को रेफर भी करेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इनामात की तकसीम हेड ऑफ प्रमोशन उसामा राउफ और जनरल मैनेजर ब्रांच मोहम्मद तारक ने की। इंतजामिया का कहना था कि अल-फतेह स्टोर हमेशा अपने सार्फिन को मियारी अशिया मुनासिब कीमतों पर फ्राहम करने के साथ साथ खसूसी स्कीमों के जरिए सहूलतें भी देता है। ये एक कस्टमर एंगेजमेंट एक्टिविटी है बेसिकली, जो अल-फतेह के लॉयल कस्टमर हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए और उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एक्टिविटी है जो हर साल अल-फतेह कर रहा है, और इंशाल्लाह इसी मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे और फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा अपने कस्टमर को बेनिफिट देंगे, जिससे कस्टमर की लॉयल्टी अल-फतेह के साथ बेहतर से बेहतर और मज़ीद ऊंचाइयों तक जा सके। अल-फतेह का हर दफ़ा की तरह रमज़ान करीम के मौका पे इस दफ़ा भी जो है अल-फतेह ने अपना सेकंड लकी ड्रॉ जो है रमज़ान का आज अनाउंस किया है। इसमें हमारे 6 खुश नसीब को जो है हमने गिफ्ट बास्केट्स दिए हैं, और 6 खुश नसीब थे जिनको 5,000 रुपीज़ के वाउचर दिए, और 1 खुश नसीब है जिनको हमने मोबाइल फ़ोन दिया है। और इसी तरह नेक्स्ट कुरानंदाजी जो है वो 15 मार्च को है। अल-फतेह स्टोर इंतजामिया के मुताबिक अल-फतेह स्टोर की ये इनामी स्कीम पूरे माह रमजान तक जारी रहेगी। शहरी 10,000 रुपए तक की खरीदारी करके इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। शहरियों ने अल-फतेह स्टोर की इस काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसी स्कीमें महंगाई के दौर में अवाम के लिए खुशी का बायस बनती हैं। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42।
रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के लिए इत्तिकाफ़ के इंतज़ामात को मुकम्मल किया जा रहा है। शहर में हज़ारों अफराद इत्तिकाफ़ बैठेंगे। दाता दरबार में 1600 अफराद को इत्तिकाफ़ बैठने की इजाज़त होगी। शहर की मसाजिद और जामियात में एहतिकाफ करवाने के लिए इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया। एहतिकाफ का सबसे बड़ा इज्तिमा दाता दरबार में होगा, जिसके लिए महकमा औकाफ पंजाब ने हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी। मैनेजर दाता दरबार के मुताबिक 1600 अफराद को दाता दरबार में एहतिकाफ बैठने की इजाज़त दी गई है। 2 हॉल्स हैं एहतिकाफ के, उसको हमने 4 सेक्टर्स में तकसीम किया है। हर सेक्टर में मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए रज़ाकाराना तंजीम हैं, 4 वो उसमें ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सब डिपार्टमेंट्स अलाइंस होंगे हमारे साथ। उसमें हमने इसी तरह 1112 को भी हमने ऑनलाइन लिया हुआ है। इसी तरह हमारा अपना दरबार हॉस्पिटल है, उसकी तरफ से एक मेडिकल कैंप होगा जो 24 आवर यहाँ पर मौजूद होंगे ड्यूटीज़ पे। इसी तरह एक ड्रग फाउंडेशन है, वो अपने तौर पर यहाँ स्टॉल लगाएंगे। फूड डिपार्टमेंट्स का भी स्टॉल लगा होगा। कुछ लोग जो हमारी फूड्स हैं, कुछ बाहर से भी लोग लेके आते हैं, उसको भी प्रॉपर चेक करने के बाद यहाँ पर जो है सर्व किया जाएगा। एहतिकाफ के दौरान मुतकफीन के लिए सहरो अफ्तार का खुसूसी एहतमाम होगा। आलमगीरी बादशाही मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में हजारों अफराद एहतिकाफ बैठेंगे। एहतिकाफ में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। शहर में एहतिकाफ करवाने के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। ट्रैफिक पुलिस की नए यूनिफॉर्म के हवाले से तकरीब। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने नया यूनिफॉर्म पहनकर बाकायदा आगाज़ कर दिया। CTO डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद और दीगर सीनियर अफसरान ने ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा नया यूनिफॉर्म से बेतन कर लिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस के तमाम अमला 9 मार्च बरोज़ 20 से लाहौर की शाहराहों पर नए यूनिफॉर्म के साथ फ़राइज़ की अंजाम दही का आगाज़ करेगा। CTO का कहना है कि जदीद तर्ज और मुनफरिद अंदाज से तैयार करदा यूनिफॉर्म वार्डन्स की सहूलत के साथ शहरियों के लिए भी खुशगवार और आवाम दोस्त तासुर पैदा करेगा। गर्मियों में ट्रैफिक वार्डन्स से नेवी ब्लू पैंट, सफ़ेद शर्ट और रिफ्लेक्टिव जैकेट, जबकि सर्दियों में नेवी ब्लू जर्सी का इस्तेमाल करेंगे। लाहौर ट्रैफिक पुलिस को ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान हमने बनाया था उसके 6 पिलर्स हैं, 6 निकाती प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। 1 इज़ द न्यू यूनिफॉर्म, वो आज लॉन्च कर दी गई है। 2nd इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, 1 ऐप इंट्रोड्यूस की गई है जिसके अंदर सारे महकमों का डाटा है ट्रैफिक पुलिस के पास और इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस होंगे। द 3rd इज़ द न्यू लॉज। नेक्स्ट वीक में प्रोविंशियल असेंबली जो नए कवानीन है सारे के सारे इनेक्ट होने जा रहे हैं और इसी तरह हैवी ट्रैफिक के लिए एक अलग नया स्कूल, नई ट्रेनिंग। तो ये 5-6 चीज़ें और ट्रैफिक वार्डन्स के लिए भी नए रूल्स बनाए जा रहे हैं और 1 अप्रैल तक कंप्लीट कर ले जाएंगे ड्राफ्ट। तो ये सारी की सारी इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं और ओवरऑल एक कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन अब चेंज होने जा रही है। लाहौर ट्रैफिक में आपको पता है सारे सिग्नल्स को चेंज किया जा रहा है, पेलिकन क्रॉसिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर तमाम मेहनत कश खातून कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मजदूर रहनुमा और मेहनत कश ख़वातीन ने शिरकत की। मजदूर किसान पार्टी की जानिब से खातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्कदा मेहनत कश खातून कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दुबई टाउन में किया गया। रहनुमा आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन रुबीना जमील ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। सियासी व समाजी रहनुमा सैयदा गुलाम फातिमा, कॉमरेड आयशा गर्देजी, कॉमरेड फायजा रफाकत, ज़हरीन वाजिद और निताशा अरफान ने खसूसी शिरकत की। लेबर सेक्रेटरी मजदूर किसान पार्टी कॉमरेड इरफान अली, नासिर गुलजार चौधरी और वाजिद अली भी शरीक हुए। मुकर्रीन ने मेहनत काश खातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया। औरतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, चाहे वो खेत मजदूर हो, चाहे वो भट्टा मजदूर हो, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम कर रही हो, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। और ये जो जंगी जनूनियत है इसके खात्मे के लिए हमें अपना बहुत अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। हम मुतालबा करते हैं कि बढ़ती हुई जो महंगाई है कमर तोड़, जिसमें मजदूर औरतें बहुत पिस रही हैं, ना सिर्फ पिस रही हैं बल्कि वो गुलामी में जकड़ी हुई हैं और आपने पाबंदी लगाकर उनको इस बात का इजहार करने से भी रोक दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म है। शुरका ने खातीन के आलमी दिन को फलस्तीन और ईरान की औरतों के नाम किया। हम यहाँ पर जमा हुए हैं क्योंकि ना सिर्फ हम आज एक औरतों के इत्तेहाद की, औरतों की आज़ादी की बात करने के लिए आए हैं, बल्कि हम उन शैतानी ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं जिन्होंने फ़लस्तीन और ईरान को इस वक्त निशाना बनाया है। वहाँ की फ़लस्तीन की छोटी बच्चियों के ऊपर बमबारी की है, ईरान में 160 बच्चियों का कत्लेआम किया है एक स्कूल के अंदर। मेहनत कश खातून कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मेहनत कश खातीन को दरपेश मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदामात उठाए जाएं।
कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने शिमला पहाड़ी चौक में सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस जवानों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान शिमला पहाड़ी चौक पहुंचे, ड्यूटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात की और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकार और मुतलका SHO समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डीआईजी ऑपरेशंस ने रोज़े की हालत में फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम देने वाले एहलकारों की हौसला अफजाई की और रोज़े भी उनके साथ इफ्तार किया। फैसल कामरान का कहना था कि लाहौर पुलिस तमाम वसाइल बुरवेकार लाते हुए शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। अल्लाह वाले फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 6वीं सालाना अफ्तार डिनर का एहतमाम इदारा मिनहाजुल हुसैन में मुनक्किद हुआ। तकरीब में उलमा कराम, दानिश्वर, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लाह वाले फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 6वीं सालाना इफ्तार डिनर की तकरीब इदारा मिनहाजुल हुसैन में मुनक्किद हुई। तकरीब में सदर और मोहतमिम इदारा मिनहाजुल हुसैन अल्लामा मोहम्मद सब्तैन अकबर और शब्बर हुसैन अकबर ने शिरकत की। तर्जुमान का कहना है कि हमारी फाउंडेशन का मकसद ऐसी महफिल का इनेकाद करना है जहाँ हर मकतबा फ़िक्र के लोग एक दस्तरख्वान पर बैठ कर मोहब्बत और रवादारी का पैगाम माम करें। हम कई सालों से यही कर रहे हैं। जो एकता की ज़रूरत अब मुसलमानों को महसूस हो रही है वो हम बहुत अरसा पहले से ही हमें महसूस हो रही थी। गो के एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा कोई सेक्ट नहीं है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम ना ही तो पॉलिटिकल हैं ना ही रिलीजियस उस तरह से हैं सेक्ट के एतबार से। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि चाहे बैनुल मज़ाहिब हो या बैनुल मसलक हो, इनको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। तमाम लोग भाई भाई हैं और इधर इस अफ्तार की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों ने इसमें शिरकत की है, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे वो अहले तशी हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो ईसाई हों। जो हमारे तमाम सेक्ट के लोग हैं उन्होंने नमाज अदा की है और बाकी लोग इकट्ठे अफ्तार के दस्तरखान में इधर मौजूद हैं। आज हम यहाँ पे इदारा मिनहाजुल हुसैन में मौजूद है जहाँ पे अल्लाह वाले फाउंडेशन की जानिब से 6th एनुअल ऑर्गेनाइज़ किया गया है और माशाल्लाह अल्लाह वाले ट्रस्ट पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे स्कूल मील फूड न्यूट्रिशन के हवाले से और इंटरफेथ हारमोनी और बैनुल मसाइब हमांगी के लिए काम कर रही है। और ख़ास तौर पे आज यहाँ पे हम अल्लाह वाले फाउंडेशन का इंतहाई मशकूर है कि वो लोग आए। चेयरमैन अल्लाह वाले फाउंडेशन शाहिद लोन, कंट्री हेड राना हसन अफजल, वजाहत शाह, हुनैन जैदी और दीगर शरीक हुए। मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। कैमरामैन असद के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। AKB वेलफेयर की जानिब से मदीना कॉलोनी वाल्टन रोड पर अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। CEO वेलफेयर मोहम्मद मुबशर और फाउंडर मोहम्मद आदिल ने एहतमाम किया। अफ्तार डिनर में डोनर्स, रजाकारों, मुस्तहिक अफराद समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। CEO अल्लाह के बंदे वेलफेयर मोहम्मद मुबशर का कहना था कि ऐसी तकारीब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही का हुसूल और मुस्तहिक अफराद की खिदमत है। रमज़ान मुबारक के दौरान इदारे की जानिब से 200 मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन भी तकसीम किया गया। नेशनल बैंक के ऑडिट डिपार्टमेंट में आला सतही तरक्कियों के मौके पर ऑडिट ऑफिस लाहौर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम ऑडिट ऑफिस लाहौर के सीनियर ऑडिटर आमिर बुखारी ने किया। तकरीब में ऑडिट डिपार्टमेंट के अफसरान की हालिया तरक्कियों पर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर जुल्करनैन मोहिउद्दीन को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, राना नुमान को वाइस प्रेसिडेंट, जबकि खुरम मुनीर और मोहम्मद साजिद को असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। अफ्तार डिनर के दौरान तरक्की पाने वाले अफसरान को तहाइफ और नेक तमन्नाओं के साथ नवाजा गया। मुदस्सिर उमर खोकर डिविजनल हेड और खुरम जहांगीर एरिया ऑडिट चीफ भी मौजूद थे। ईद उल फितर की तैयारियां, शहरियों के टेलर मास्टर की दुकानों पर डेरे। टेलर मास्टर दिन रात कपड़े सिलाई करने में मसरूफ़ है। रमज़ान के दूसरे अशरे से काम मज़ीद बढ़ जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल तो बढ़ गया और साथ जो है वो ना सिर्फ सूट की कीमतें बढ़ गई हैं बल्कि दर्जी हजरात जो है वो पहले ही बुकिंग बंद करके बैठ गए थे। लेकिन अब हम दर्जी हजरात से, तमाम टेलर मास्टर से ये पूछेंगे कि जो पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, जो महंगाई हो गई है, क्या अवाम का भी इस पे असर पहले हो रहा था जो महंगाई हो चुकी थी, या जब मजीद महंगाई हो गई है तो अवाम बिल्कुल ही सूट लाना जो है वो बंद कर चुकी है? और ये पहला सवाल पूछेंगे। दूसरा सवाल के वो पहले सवाल के बाद पूछेंगे। मुझे बताएं कि जो हम जो है देख रहे हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, लोग महंगाई से एकदम से परेशान हो गए हैं, तो क्या वाकई सूटों की आना बंद हो गया है? दर्जी हज़रात जो है वो जहाँ पर पहले बड़े मसरूफ़ थे अब ज़रा मामला कम हो? जी, मसरूफ़ियत तो शुरू से ही हमारी रमज़ान स्टार्ट होते ही मसरूफ़ियत चल पड़ती है। तो इस वजह से पेट्रोल की महंगाई की वजह से जो लोग पहले पूछने के लिए आ रहे थे कि हमारा सूट बन जाएगा, वो बिल्कुल गायब हो गए हैं।
तो हाँ जी ये मार्जिन जो है वो जो था वो ख़त्म हो, हाँ जी, क्योंकि सूट भी महंगे कर दिए हैं, जिन लोगों के पास सूट रखे हुए थे वो उन्होंने डबल कीमतें कर दी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बुकिंग तो आपने मेरा ख्याल है शुरू रमज़ान से ही बंद? जी जी, हमारी शुरू रमज़ान में बुकिंग बंद हो जाती है, रश की वजह से माशाल्लाह हमारे पास काम ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमारी बुकिंग स्टार्ट रमज़ान में बंद हो जाती है। आप मुझे बताएं कि खुशहाली आई है अल्हम्दुलिल्लाह दुकानों पर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से काफ़ी बेहतर था, लेकिन अब ये जो महंगाई की वजह से कुछ लोग यानी डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये है कि पहले की निस्बत काफ़ी चेंजिंग है काम के अंदर। आखिरी क्वेश्चन ये पूछूंगा, कितने लोग आ गए हैं माशाल्लाह पूरे मुजंग से इस वक्त, क्योंकि मैं मुजंग में खड़ा हूँ, तो मुजंग से कितने लोग मजमूई तौर पर, पूरा मुजंग तो नहीं आपके पास आ गया कि परेशान हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन मुजंग से ऑल ओवर लाहौर से जिधर जिधर से लोगों को काम का तरतीब का अच्छा सिस्टम मिलता है, तो वो लोग दूर दूर से आते हैं। ये भाई हमारे पास एक आए हुए हैं, तो हाँ जी, ये तकरीबन गार्डन टाउन से आए हुए हैं। ये कहाँ से आए हो? गार्डन टाउन से। टाउन से अभी मैं बात की, गार्डन टाउन कौन से ब्लॉक से, किस जगह? तारिक ब्लॉक। तारिक ब्लॉक से आए हैं, तो इतनी दूर सफ़र करके इनको सूट दिया है? जी। सूट सिल गए हैं? जी सिल गए। कितने सूट दिए थे? 2 सूट दिए थे। आपने क्या सिलवाया है? कुर्ता सलवार में सिलवाया, उसमें एम्ब्रॉयडरी जो है वो करवाई है, कोई कढ़ाई वगैरह करवाई है? कढ़ाई वगैरह करवाई है। तो अच्छा लगेगा। पहले दिन कौन सा कलर चूज़ किया? ब्लैक। ब्लैक कलर? ब्लैक तो माशाल्लाह बहुत प्यारा होता है। ब्लैक शुरू से पसंद करते हो मेरी तरह, या इस बार ईद के लिए पसंद की? नहीं, मुझे ब्लैक शुरू से ही पसंद है। शुरू से पसंद है। अल्लाह ताला आपकी ईद मुबारक करे, तमाम लोगों की ईद मुबारक करे। इस वक्त जो है वो तमाम जो टेलर मास्टर्स हैं या वो तमाम दर्जी हजरात जो कि इस वक्त शहर की रौनक बन चुके हैं, क्योंकि इनकी दुकानें ना सिर्फ शहरी तक खुली रहती हैं बल्कि बड़ी तादाद में आवाम जो है वो यहाँ पर अब सूट लेने के लिए आ रही है। लेकिन टेलर मास्टर का ये कहना है कि आवाम सूट लेने के लिए तो आ रही है, देने के लिए कोई नहीं आ रही, क्योंकि अब ना सिर्फ बुकिंग्स बंद हो चुकी हैं बल्कि अब आवाम जो है वो महंगाई का रोना भी साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। ईद उल फितर की तैयारियां, बाजारों में खरीदारों का रश। टाउनशिप बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। शहरी फैमिलीज के हमरा ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। तफसीला जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताइएगा। जी देखें, ईद उल फितर जिस तरह से करीब आ रही है उसी तरह बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो बहाल होती जा रही हैं। जिस तरह से दिन करीब आते जा रहे हैं ऐसा महसूस होता है कि शायद कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और टाउनशिप बाज़ार में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर रश इस कदर ज़्यादा है कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, लेकिन ख़वातीन, बच्चे, मर्द सभी जो हैं वो अपनी मनपसंद चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ईद की खुशी देखने में नज़र आ रही है वो ख़वातीन और बच्चों के अंदर है, क्योंकि इनकी जो शॉपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी भी होती है और उसमें चूज़ी भी होती है। इसीलिए जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनकी ज्वेलरी, जूतियों के साथ मैचिंग और कपड़े, ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए टाइम भी दरकार होता है। लेकिन बाज़ारों में रश और रौनक के साथ साथ जो रमज़ानुल मुबारक के साथ ईद का जो आमद का सिलसिला जारी है, करीब पहुंच चुकी है और जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, यकीनन शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। रमज़ान मुबारक में घरों की सजावट का रुझान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बाज़ार में शहरी कपड़ों, जूतों, चूड़ियों के साथ घरों की सजावट के सामान भी खरीद रहे हैं। बाजारों में दुकानें रंग बिरंगी आराशी अशया से सजी हुई हैं, जिनमें खूबसूरत लैंप, LED लाइट्स, सुनहरी गुलदस्ते, वॉल हैंगिंग्स और दीगर डेकोरेशन आइटम्स शामिल हैं। दुकानदारों का कहना है कि घरों को सजाने के सामान की मांग में इजाफा हो रहा है। LED लाइट्स और आराशी लैंप्स खास तौर पर बच्चों और नौजवानों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ईद के हवाले से यही है भजन के बड़ा अच्छा, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा बड़ा अच्छा त्यौहार है ये ईदों का। इसके हवाले से डेकोरेशन के हवाले से यही है कि लोग आते हैं, अपनी परचेजिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा सजा सकें ताकि जो भी उनके गेस्ट आएँ वो ज़्यादा महजूज हों, उनको ज़्यादा अच्छा वो एंटरटेन कर सकें। शॉपिंग का ये है कि दिन के टाइम ज़रा थोड़ा सा काम जो है स्लो होता है, क्योंकि रोज़े की वजह से और गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी सी बढ़ रही है। इफ्तारी के बाद माशाल्लाह ठीक है, कस्टमर का फ्लो होता है। शहरी आराइशी सामान खरीदने को तरजीह दे रहे हैं जो ईद के मौके पर घरों को खूबसूरत और दिलकश बना सके। शहरियों का कहना है कि घरों को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सजावटी अशिया खरीद रहे हैं। जाहिर बात है जी, ईद आ रही है, ईद के लिए हर बंदा जो उनसे अपने घरों को सजाने की कोशिश करता है। रमज़ान है, खुशियाँ मनानी भी हैं, और बाकी जो हुकूमत हमारे साथ कर रही है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने अपनी जो सी कोशिश है वो तो पूरी करनी होती है कि हमारा घर सबसे ज़्यादा प्यारा लगे, जो मेहमान आए उनके लिए ज़रा अच्छी एक इन्वायरमेंट जो सी वो पैदा हो। यही कोशिश होती है कि घरों को तैयार किया जाए, सजावट की जाए। ज़ाहिर मौका खुशी का होता है, मेहमानों का आना जाना और इस मकसद पर होता है। ईद
ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि अपने घरों को भी खुशियों की मुनासबत से सजाना रवायत का हिस्सा बन चुका है। कैमरामैन जमील अहमद की हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। जूतों, कपड़ों और ज्वेलरी के बाद अब खवातीन की तवज्जो खूबसूरत चूड़ियों की तरफ हो गई है। कश्मीरी चूड़ियाँ और रेन रोप चूड़ियाँ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुकी हैं। ईद करीब हो तो खवातीन की शॉपिंग भी अरूज पर पहुंच जाती है। इस बार कपड़ों और जूतों के बाद चूड़ियों का फैशन सब पर भारी नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीरी और रेन रोप चूड़ियां ट्रेंड बन चुकी हैं। खवातीन कश्मीरी तीलों वाली खूबसूरत चूड़ियों को ईद के लिए लाजमी समझ रही हैं। यही वजह है कि चूड़ियों की दुकानों पर रश भी बढ़ गया है और नए डिजाइन की तलाश भी जारी है। खवातीन कहती हैं ईद पर अगर नए ट्रेंड्स की चूड़ियां ना पहनी तो ईद कुछ अधूरी सी लगती है। इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा चल रही थी, हमने देखी और ओब्वियसली जैसे सबका दिल करता है कि ट्रेंड चला है अपना देखें और वो फिर हमने लिए। महंगी है क्योंकि ओब्वियसली ट्रेंड वाली चीज़ है, लेकिन पसंद आई है। अपने कपड़ों के साथ ईद की पहले शॉपिंग की, फिर हमने साथ चूड़ियाँ देखी और कश्मीरी चूड़ियों पे ट्रेंड में है, देखी दिल किया ले ली हमने। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है और लड़कियों का शौक बना हुआ है कि हमने वही ड्रेसेस के साथ महंगी, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा मिल रही है। आजकल मार्केट में कुछ पीछे से माल कम मिल रहा है, इस वजह से शॉप भी कह रहे हैं कि हमने कम रेट नहीं करना। तो अब शौक है, शौक के लिए तो फिर महंगी हो सस्ती हो हमें लेनी तो है ना। दुकानदारों का कहना है कि इस बार चूड़ियों की मांग में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। फिल वक्त तो यही है, कश्मीरी बैंगल्स है, जो खवातीन आ रही है ना वो और कुछ मांगे ना मांगे ज्वेलरी चाहिए ना चाहिए, बस चूड़ियाँ मिल जाएंगी और हर कलर में है। इसके कलर भी बड़े बड़े प्यारे हैं, जैसे आपने उधर व्यू लिया, ये 500 के देखा, वो कोई पूछे ना पूछे उन्होंने कश्मीरी लाजमी लेना। बाजारों में चूड़ियों की चमक धमक और खवातीन की दिलचस्पी वाजिया कर रही है कि ईद की खुशियों की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कैमरामैन मुबीन अब्बास के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ईद कार्ड्स का रुझान खत्म होने लगा। माजी में ईद की खुशियों को बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे को ईद कार्ड्स भेजते थे। ये कार्ड्स मोहब्बत, खलूस और यादगार जज्बात की अलामत समझे जाते थे। ये रिपोर्ट देखिए। जदीद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद ईद कार्ड्स के ट्रेंड में नुमाया कमी आ गई है। माजी में ईद कार्ड्स भेजना एक मकबूल और जज्बाती रिवायत थी। लोग ईद से पहले बाजारों से खूबसूरत कार्ड्स खरीदते थे। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटी है जो इसको लाइक करते हैं तो वो आते हैं, वरना तो जो ज़्यादा जो ट्रेंड था ना पहले ख़त्म हो गया, अब नहीं है, बहुत कम हो गया। जैसे हमारे टाइम पे कार्ड बहुत ज़्यादा सेल होते थे और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, मगर अब वो मोबाइल फ़ोन आ गया, कंप्यूटर आ गया, उसने इसको बिल्कुल ना पीछे कर दिया, मगर लेकिन फिर भी हैं, कम है। पुराने लोग आज भी ईद कार्ड्स की रिवायती रस्म को याद करते हैं। कार्ड्स पर हाथ से पैगामात लिखना मोहब्बत, खलूस और जज्बों की अक्कासी करता था। हम देखते थे बचपन में, छोटे होते हमारे बड़े बहन भाई, वालिदैन वगैरह ये सारे ये लेते थे, आपस में रिश्तेदारों दोस्तों को देते थे, मगर अब तो ये बिल्कुल ट्रेंड खत्म हो गया है। हम भी यही प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा व्हाट्सएप पे एक दूसरे को विश कर दें। पैगाम देते थे, भेजते थे, बड़ा मज़ा आता था उन दिन। अब सोशल मीडिया के जरिए वो मैसेज जा रहे हैं, जी ये हो रहा है, जी वो हो रहा है, वो ट्रेंड खत्म हो गया। पर वो जो ट्रेंड था यकीनन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जदीद टेक्नोलॉजी ने ईद कार्ड्स का ट्रेंड खत्म कर दिया है। अगरचे सोशल मीडिया आसान और तेज जरिया है, मगर रवायती ईद कार्ड्स में मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी की अपनी ही अहमियत थी। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। कफलिंग्स मर्दों की फॉर्मल शर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक स्टाइलिश प्रोडक्ट है। आमतौर पर ये वेडिंग, मीटिंग या सूट के साथ पहने जाते हैं। कफलिंग्स न सिर्फ कफलिंग को संभालते हैं बल्कि शख्सियत को भी एक मुनफिद वक़ार देते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कफलिंग्स दरअसल आस्तीन के कफ को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम बटन के मुकाबले में ये ज्यादा स्टाइलिश और नफीस होते हैं। कफलिंग्स की बेशुमार वैरायटी मौजूद है, जिनमें सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड, कीमती पत्थरों, जाती नाम और लोगो वाले कफलिंग्स दस्तयाब होते हैं। हमारे पास गोल्ड में, गोल्ड प्लेटेड, स्टोन में, वेलवेट में और काफ़ी वैरायटी है जो कि इसको हम रिव्यूज़ दे रहे हैं, बेच रहे हैं। और इसकी मैक्सिमम हमारे पास जो रेंज है वो 500 से स्टार्ट है और मैक्सिमम अबव 1500 तक है। शादी की तकरीबात हों या बिजनेस मीटिंग, कफलिंग्स दीदा ज़ेब शख्सियात को एक नफीस और प्रोफेशनल लुक देते हैं। जब भी आप कोई नया सूट बनवाते हैं, ईद के लिए हो या किसी भी इवेंट के लिए हो,
اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سوٹ کے ساتھ یہ یوز کرتے ہیں، کفلنگز یوز کرتے ہیں، اس کا کمبینیشن بنانا یہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، اچھا خاصا یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ بلیک ہو جائے یا کوئی بھی کلر ہو جائے وہ میں پرچیز کرنے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ ادھر بہت اچھا شاپنگ سینٹر بنا ہوا ہمارا، اور ادھر ہم شاپنگ کرنے آتے ہیں پورے لاہور سے باہر کافی لوگ ادھر۔ عید کے بعد تو ہمارے گھر پہ شادی ہے تھی، اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ شاپنگ کرنے آئے ہیں، تو میں نے شرٹس لی ہیں اور اسٹرٹس لی ہیں اس شاپ سے۔ کفلنگز ابتدا میں شاہی خاندانوں کی علامت تھے، وقت کے ساتھ یہ فیشن کا حصہ بن گئے۔ یہ چھوٹے سے کفلنگز ایک عام سے لباس کو خاص بنا دیتے ہیں، نہ صرف یہی بلکہ آپ کی شخصیت میں نکھار اور اعتماد بھی پیدا کرتے ہیں۔ کیمرامین خرم سندھو کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔